के लिए ही रहे, भक्तों के हित के लिए सोचे, हैं? लेकिन उतना प्रभाव कृष्ण ने नहीं दर्शा पाया। ये नहीं बतला चल कृष्ण गड़बड़ है, ये बतला चल राम की प्रभुता देखिए। विष्णु जी सतयुग की बात कर रहा हूं, इतने प्रतापी होने के बाद विष्णु की उपासना ग्रंथ वेद आदि सब बतलाते हैं, लेकिन वो पराक्रम जो राम का है, जितनी श्रद्धा निष्ठा विश्वास के साथ व्यक्ति राम का गुणगान करता है, अन्य किसी देवता का उतना श्रद्धा भक्ति के साथ निष्ठा से नहीं। बड़ी बात है। विष्णु आदि देव शंकर महादेव आज सब कितने बताता हूं, ब्रह्मा देवताओं का, लेकिन जो राम के प्रति श्रद्धा है, पहले प्राचीन भारत में पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, लेकिन राम का गुणगान शब्द में होता था, भैया राम राम। आजकल सिखाया जाता राधे राधे बोलो, हैं ना, तब बताया भी नहीं जाता, बतलाया भी नहीं जाता कि राम राम बोलो, और लोग अपने आप सीख जाते थे राम राम जय राम, हैं? अपने आप बोल देते थे, है कि नहीं? वो राम बोला, बोले नहीं नहीं, राम के साथ जय राम, राम की जय होनी चाहिए ना, है कि नहीं? आजकल परंपरा को लोग भूल गए। गुड मॉर्निंग सुबह सुबह मोबाइल पर मारी आफत काट देती है, जैसे उठो तड़पड़ 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 मार छाती फाड़ देती, मानो सुबह बैठे रहा खाली मैसेज ही कराई पड़ी। और बहुत पूरा ना है जीएम, तो एक दिन हमारे पास आवा सुबह सुबह, तब नया नया मोबाइल चला था, हमको क्या पता इसमें जीएम का मतलब क्या होता, अंग्रेजी पढ़ी नहीं संस्कृत वाले आदमी, तो हमको क्या पता जीएम का। तो हमने सोचा लोग कहते फला फला कंपनी में जीएम होते हैं, तो हम सोचे हमारे पास जीएम लिखा गया, हम जीएम बन गए। कहा हम तो कोई सी एप्लीकेशन नहीं डाला भाई, जैसे कभी कोई फोन आता कौन बनेगा करोड़पति से, आपकी लॉटरी लग गई है, तो पैसे हम सोचा कोई फोन करेगा, लेकिन जब पता चला कि दिखाया भाई अपने धर्म पत्नी को, देखो इसका मतलब क्या, बोले गुड मॉर्निंग होता है, हाँ? तो हम कैसे थैंक यू का भी शॉर्टकट बना के भेज देते हैं लोग, बेटा कर देखा करते हैं। तो हम अब कुछ हो हमका वो टेढ़ा मेढ़ा आधा ही लगती है ना, पूरा कहा है कि नहीं? जब आधा शॉर्टकट हो गया, जैसे कृष्ण का श्री कृष्ण चंद्र होता है ना, कृष्ण, और उसको हिंदी में श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, और इंग्लिश में केसी, केसी, और केसी राक्षस था, है कि नहीं? भागवत कथा ग्रंथ और ज्योतिष बतलाती है कि अंग्रेजी को मलिच्छ भाषा कहा गया। जानकारी के लिए कोई भी भाषा सीखी जा सकती है, लेकिन उसमें रमण करना, घूमना, उसमें खो जाना, मतलब आप अपनी संस्कृति का लोप कर रहे हैं और आप उसी के बंधक हो रहे हैं। वो आपको अपनी चपेट में ले रखा है। हम आज भी मैसेज हिंदी में लिखी थी, हैं? तो उसमें लोग जानते हैं बेवकूफ हैं, और इंग्लिश में भेजा तो पढ़ ली थी, है कि नहीं? हाँ? अब तुमने इंग्लिश में भेजा है तो हम हिंदी में भेज रहे हैं, हम अपनी मातृभाषा, है कि नहीं? तो उसमें ये होता है कि आपके चलन में आदत में रहेगा, और जिसका आप विरोध करना चाहोगे स्वयं उसके आदि हो तो कैसे विरोध करोगे, है कि नहीं? प्राचीन भारत में संस्कृत में लोग बोलते थे, बात करते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। अब बताओ लोग विषय नहीं हो, मार्कशीट में कहीं पर दिखाई नहीं भाई संस्कृत अतिरिक्त विषय आवत है कि नहीं? किसी के मार्कशीट में बताओ इतनी पीढ़ी में, क्योंकि उससे कोई नौकरी नहीं लगनी ना। और चाहे अंग्रेजी ले लो और चाहे तुम चाइनीज ले लो, ना लगे तो ना लगे होती तो संस्कृत में लग जाती, तो ये इसलिए भाषा का विशेष दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप शमना। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान तीनों तापों को नाश करने वाले कौन है? राम। राम की बात कर रहे थे, तो जो निष्ठा राम के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, इतने भाव से आप राम का गुणगान करते हैं। और जब राम इतने सीधे, क्योंकि राम जी ने केवल समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है। जो निष्ठा राम की समर्पित रही संसार के लिए, वो किसी राजा की नहीं रही। इसीलिए सभी लोग कामना करते राज्य हो तो राम राज्य की स्थापना हो।
है? कोई कृष्ण राज्य की कामना नहीं करता, विष्णु राज्य की कामना नहीं करता, दशरथ राज्य की कामना नहीं करता, केवल राम राज्य की बात करता है कि नहीं? राजा हो तो राम जैसा, क्यों राम ने केवल प्रजा के लिए जीवन अपना न्यौछावर किया, त्याग किया, उसके एक एक भाव को समझा, दर्शाया। तो राजा चाहते तो पग पग डंडक वन में भ्रमण करने की क्या आवश्यकता थी? जंगल ही जाना था तो रथ पर बैठ के सीधे जंगल छुड़वा दिया जाता। पद यात्रा क्या मतलब? लेकिन जो मार्ग में प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे हैं, उनको दर्शन कैसे होता? रथ से हो पाता? अगर हम 4 पहिया से आई तो हमको 2-4 लोग जानने वाले गाड़ी का नंबर जानते होंगे, वही देख पाएंगे। और साइकिल से आई तो पूरा गांव देखी और बड़े गौर से देखी, है कि नहीं? पहचान भी जाएंगे, 2-4 राम राम भी करेंगे। तो इसीलिए राम ने केवल त्याग किया, दर्शाया। बहुत बड़ी बात। तीनों तापों को नष्ट करने वाले भागवत कथा के प्रधान जो भगवान हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सभी उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में सुंदर व्यास जी ने वंदना की है सुखदेव जी की, क्योंकि भागवत के प्रथम वक्ता हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तम मनुपे, जो सुखदेव जी अपने मातृ गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, 12 वर्ष तक गर्भ में धारण करके एकदम पवित्र गुफा जैसा भजन बंधन किया। इसीलिए ये भजन पूजन कराया जाता कि इस मातृ गर्भ में आकर के नरक ना भोगना पड़े, है कि नहीं? और वहां जप किया, भजन किया। लेकिन जैसे जन्म हुआ, नाल छेदन संस्कार, जैसे जन्म होता है तो तुरंत कैंची लेके आ जाते हैं, ब्लेड लेकर के लाओ काटो, अलग किया जाता है, संबंध को दूर किया जाता है? क्योंकि माता पुत्र या पुत्री का संबंध पहले मात से होता है ना, उस संबंध को दूरी बनाई जाती है? तो नाल छेदन संस्कार किया जाता है। और उसके बाद दूसरा संस्कार होता है जात कर्म। संस्कार तो 16 होते हैं, पुंसवन गर्भाधान से लेकर के, अब तो कोई संस्कार होता ही नहीं है, खाली नाम के लिए हो जाता है। एक तो जनेऊ करा लेते हैं, एक भी संस्कार दिखावे के लिए करा दिया है, और दूसरा कह लेते विवाह, कहा कि संस्कार है लेकिन नाचा नूचे हुड़दंग मचावे काम है। संस्कार मतलब जो अपनी पद्धति के अनुसार किया जाए, विधि विधान के साथ, उसको कहते संस्कार। तो 2 ही संस्कार मान लो अभी ब्राह्मणों में है, और अन्य में तो केवल एक शादी वाला संस्कार और एक अंतिम संस्कार है। बस 2 ही संस्कारों पर गौर होता, वहां जाते वहां संस्कार होता ही नहीं, खाली लकड़ी लगा के रख दिया है, जाओ। अंतिम संस्कार बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ करना चाहिए कि लोगों को जानकारी नहीं उस विषय में। जब विधिवत संस्कार किसी का नहीं होगा तो वो प्राणी मुक्ति को नहीं पाता। ये कथा इसी निमित्त रखी गई है कि पितरों की गया आदि की है तो उनको मुक्ति मिले, और जब उनके निमित्त कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, संस्कार जब वहां पर घाट पर विधिवत संस्कार योग्य ब्राह्मण हो, और जो वहां पढ़े योग्य पढ़े तो उसको दक्षिणा नहीं मिलेगी, और वहां अगर मिलेगी तो वो लेगा नहीं। विद्वान को धन लेना नहीं चाहिए, मृतक संस्कार का नियम है कि वहां दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए।
उस संस्कार को विधिवत कराना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई परोपकारी ब्राह्मण है नहीं जो इतना ज्ञान लेकर के और जाकर के बिना पैसा के वहां पर ज्ञान दे जाके, है कि नहीं? हाँ? तो इसीलिए अंतिम संस्कार जब अच्छे से नहीं होता है तो प्राणी मोक्ष नहीं पाता है, और जब मोक्ष नहीं पाता है तो नाना प्रकार की व्यवधान संकट समस्याएं आना उत्पन्न हो जाती है। और भागवत उसका एक माध्यम है। तो नाल छेदन संस्कार नहीं हुआ और संस्कार नाल जुड़े ही सीधे सुखदेव जी वन की ओर चल दिए, और व्यास जी पीछे से पुत्र मोह में, 3 तृष्णाएं होती हैं। एक तो पुत्रेषणा, पुत्र का मोह जितना होता है पिता को उतना किसी को नहीं होता है कि नहीं? जिनके नहीं होता वो बड़े परेशान, एक बेटा हो जाता सारे उपाय तीर्थ यात्रा भले समाज में न कहें लेकिन अंदर मन में बार बार कचोटता है, एक बेटा हो जाता तो प्रभु कृपा हो है के जनार्दन प्रसाद, एक बेटा के लिए बड़े परेशान हैं। और जब भगवान कृपा देखो, महाकाली महालक्ष्मी इनके घर में, महासरस्वती 3 देवियां थी, फिर बोले भैरव जी तो अब बाकी है कि नहीं? तो सुंदर परिवार की वृद्धि, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। पुत्र की तृष्णा बड़ी, फिर कहते यार धन की व्यवस्था हो जाती तो फिर क्या था, धन हमारे होता तो फिर हम क्या कर देते, वो संसार में हम बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी व्यवस्था करते भगवत भक्ति में। लेकिन जब होता है तो नहीं समय होता है कि नहीं? और फिर लोकेशणा, सम्मान प्रतिष्ठा, हर जगह सम्मान होता है कि नहीं? 3 तृष्णाएं होती हैं। तो सुखदेव जी को व्यास जी बुला रहे हैं, हा पुत्र बुलाकर आवाज दे रहे हैं, लेकिन पुत्र मोह जब आवाज दी तो आज सुंदर रोक दिया, वृक्षों ने उत्तर दिया कि आप किनको पुत्र बुला रहे हो? अरे कितनी बार आपके पिता रहे हो और कितनी बार आप इनके पुत्र बने हो। सुंदर समझा करके मोह दूर करके वापस कर दिया, और सुंदर अखंड ब्रह्म की समाधि में सुखदेव जी वन की ओर चले गए भक्ति करने के लिए। तो आज भागवत के प्रथम वक्ता सुखदेव जी हैं, और सुखदेव जिन्हें इस कथा को सर्वप्रथम राजा परीक्षित को श्रवण कराया था, और इसी कथा को नैमिषारण्य में ऋषियों ने 1000 वर्ष तक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया था। 1000 वर्ष, 88,000। तो नैमिषारण्य चलते हैं। नैमिषारण्य की धराधाम आप लोग सब जानते हैं, परिचित आपके क्षेत्र का बहुत पुण्य पवित्र तीर्थ है, जहां पर 88,000 ऋषियों ने तप किया। माँ ललिता मैया जी ने सुंदर चक्र का स्पर्श करके उसको रोका, और 6.5 पाताल लोग जो 7 हैं उनमें से 6.5 कट चुके थे, उनको रोक करके सुंदर इस सृष्टि को बचाया। और पूरे पृथ्वी का केंद्र है, बीचों बीच का हिस्सा हृदय। तो नैमिषारण्य में चलते हैं, जहां पर 88,000 ऋषियों ने सुंदर तप किया था। तो वहां पर जब पहुंचे, सभी तीर्थ में संत समागम हुआ करते ना, उसे संत हमेशा दूसरे का हित ही सोचते हैं। संत का शरीर इसीलिए मिला है, संत का शरीर किस लिए मिला है? बहुत पैसा जमा करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए। और संत को अच्छा बनाने के लिए गृहस्थ अच्छा होना पड़ेगा। भगवान ने संतों की फैक्ट्री नहीं लगाई अलग से कि वो अलग से जन्म लेकर के आ जाएंगे। जब गृहस्थ संस्कारी होगा, दानी होगा, धर्मात्मा होगा, तो उन्हीं की संतान से कोई संत बनेगा। अगर पिता लोभी हुआ, पापी हुआ, व्यभिचारी हुआ, तो बाबा भी वैसा ही होगा। संस्कार पिता के तो होंगे, आप लोग खूब जानते हैं, बाढ़े पित्र
पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने करे। तो पुत्र वृद्धि को पाता है, लेकिन सत्कर्म भी करोगे तब भी लाभ पाएगा, और पाप कर्म पिता करेगा तो भी। मतलब सत्कर्म का ही सहयोगी नहीं, सत्कर्म किया तो मतलब बेटा उन्नति कर रहा, और पाप कर्म किया तो वो कष्ट नहीं भोगेगा, भोगेगा निश्चित। क्योंकि पिता का जो कमाया हुआ धन है वो पाप भी है, सत्य भी है, दया भी है, दान भी है। जो कमाएगा तो भोगेगा। तो जब संत समाज में सूजी वहां पर पधारे संतर्षियों के मध्य में, तो सभी ने सुंदर स्वागत किया, सम्मान किया। महाराज आइए विराजिए। सूत जी की आयु 20 वर्ष की, और सभी संत बड़े तपस्वी मनुष्य ज्ञानी। जब वहां उनको देखा, आदर सत्कार किया, तो उनको बड़ा अच्छा नहीं लगा कि देखो हमारी आयु कितनी, और ये बड़े बड़े संत हैं, सभी लोग तपस्वी हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं। तो आज ऋषियों ने समझाया, धन वृद्धा वल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञानवृद्धश्च किंकिरासिस किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कदाचित कोई आयु में भी बड़ा होता है, लेकिन ये सारे बड़े नहीं कहे गए। बड़ा कौन होता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है वही बड़ा होता है कि नहीं? आयु का बड़ा नहीं, ज्ञान है नहीं, आयु बहुत है, तो क्या बड़ा मानेंगे उसको? ना। और साधु कैसा होना चाहिए? संत ऐसा नहीं। संत हृदय नवनीत समाना, कहे कवि न पर कहे न जाना। संत कैसा होना? देखो बाबा जी ने बतलाया है। नवनीत कहते मक्खन को, जो फेरा जाता था ना, मथा जाता था मथैनी से, और उसको नैनू बोलते थे। आपके यहाँ कुछ नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ तो ये बोला जाता है कि नहीं? उसको एकत्र करके उसको आंच दिखाकर कढ़ाई में जो भी पात्र होता उसमें उसको घी के लिए सिद्ध किया जाता था। तो उसको जैसे ही आंच मिलती, ताप मिलता, वो पिघल करके अपने स्वरूप में आ जाता था। लेकिन संत को देखो, दूसरे का दुख देखकर द्रवित हो जाता है संत का स्वभाव। लेकिन कलयुग में देखो, बाबा जी ने बतलाया, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, है कि नहीं? तपसी धनवान है और धनवान निर्धन हो गए। कलयुग का प्रभाव देखो। किसी कवि ने कहा, संत फिरे गली गली, चेलों दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, बस हमें रुपया दे। संत फिर गली गली भ्रमण कर रहे हैं और केवल चेला बना रहे, चेला बन जाओ, और कल्याण का एक भी उपाय नहीं, केवल स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, बस हमका दान दक्षिणा दी रहो, है कि नहीं? हमें रुपया दे। संत का स्वभाव बदल गया। बाबा जी बता रहे, हम नहीं कह रहे हैं। हम तो संतों से विरोध थोड़ी कर सकते हैं ना, हमारी वाणी में क्या क्षमता? ये बाबा जी कह सकते, अगर होते तो लोग आदमी लड़ने पहुंच जाते उससे। ऐसा क्यों लिखा है कि नहीं? तो संत हृदय नवनीत, संत का। तो आज ऋषियों को कहा, आसन लेकर बताइए आप क्या चाहते हो, आपके कल्याण का क्या मान बतलाए।
तो बोले महाराज बहुत व्यतीत है, संसार में केवल खाने पीने सोने गाने में लोग मस्त हैं, भगवान को किसी की चिंता नहीं, और चिंता तब जब उसकी स्वयं की आवश्यकता है तब भगवत भक्ति थोड़ी जागृत हो जाती है। जब तक उसका कोई कार्य फंसा ना हो, संसार में अगर करने वाला कोई है तो पहले टेलीफोन के माध्यम से सारे उपाय कर लेता है, अगर व्यवहार में है जुगाड़ में है सारे जुगाड़ लगा लेता है, और जब हार थक जाता, जब कहीं कार्य नहीं बनता है तब परमात्मा के सानिध्य बनता है। देखो कुछ कुंडली पंडित जी विचारो, कुछ उपाय हो यहाँ पर बताओ। तब पंडित जी कहते हैं ग्रह तुम्हारे बड़े खराब हैं, राहु की पूजा करा लो। यजमान जी बता राहु हमारा फिर आबे वाला है कि नहीं? खराब कुछ नहीं है, जब आप भगवत भक्ति संग में रहेंगे तो कोई समस्या नहीं, और जब भगवान में आप समर्पित नहीं रहे, भगवत भक्ति नहीं करेंगे तो समस्याओं का निराकरण कोई नहीं कर सकते। दैनिक पूजा करने का नियम इसीलिए बताया गया, ना पूजा करो साले में कर लो, मंदिर जाना इसीलिए बताया। लोग अब मंदिर नहीं जाते हैं, अपने घर में मंदिर बना लिया, बहुत अच्छी बात, घर में बना लिया, इसलिए बना लिया जाता है कि अकस्मात हम ना पहुंच पाए तो जल्दी पूजा करके जाए, हमारी दिनचर्या बनी रहे। लेकिन लोग भगवान को आजकल शोपीस का माध्यम बना दिए हैं, ला करके घर में सजा करके बढ़िया ड्रेस बना करके उनके सामने लाइट लगा करके एकदम भगवान रखे हैं, अब बेचारे सूख रहे हैं। सुबह से ना उनका धूप बत्ती, और अपने उधर कुर्सी पर बैठे आलू वाला पराठा सर्दी में खा रहे चटनी के साथ और चाय, और भगवान सामने देख रहे बैठे, हमको लगाए देते थोड़ा नाम ही ले लिए होते भगवान तो दिए मस्त गोविंद, तो हम सोचते कि भक्त हमको लाया है, कुछ सोच रहा हमारे। भगवान को मार्केट से वस्तु जैसे घर में शोपीस के लिए डिजाइन के लिए एक क्या होता है आजकल सजावट वाला गुलदस्ता टाइप का लगा लेता है, और उसको बड़े गौर से सजाने के स्थान पर रखते, वैसे मंदिर एक सौंदर्य का एक प्रसाधन का केंद्र बन गया है कि सौंदर्य प्रसाधन व्यवस्था को बना दो सुंदर, अच्छा लगना चाहिए, भगवान है भक्त है, लेकिन पूजा कभी नहीं होगी। तो मतलब इसका मतलब थोड़ी भगवान रखे पूजा ना हो, पूजा करिए, पूजा बहुत जरूरी है। तो सुंदर बतलाया महाराज, कलयुग ने आजकल सबकी बुद्धि को बिगाड़ के रख दिया है, और काल के मुख में ग्रास बने हुए, फिर भी टेंशन नहीं है, सोचते हैं एक दिन मरना तो है ही, खा लो मौज है कि नहीं, पानी वाले बतासा फिर मिले न मिले, भगवान शरीर दोबारा दई दे, समोसा तो कहाँ। हाँ बड़े पेट, अब देखो माताएं समोसा पेट में बच्चा होता है तो समोसा खाती है, और बहुत ज्यादा प्रिय है माताओं को। अब समोसा खाई, देखो समोसा कैसा होता, 3 कोने टेढ़ा। अब जब समोसा ही टेढ़ा है और लड़का जब जन्म लेके पैदा हुई तो वो का सीधा होई, बहुत टेढ़ा ही होई, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अब जब समोसा टेढ़ा खाया तो बेटो टेढ़ा है कि नहीं, इसीलिए सीधी सीधी वस्तुएं लोग खाते थे। अब समोसा सीधा वाला बना के खाना मन तो मानेगा नहीं, तो उसका नाम अलग रख देंगे, लोग कहते हैं स्प्रिंग रोल, कुछ भी भर दो, लेकिन जब सीधा बनाया था कबाब पराठा हुई जी। हाँ इसीलिए भगवान भक्ति करना अनिवार्य है। अन्न को जब तक जबान पर कंट्रोल नहीं तब तक भक्ति नहीं कर सकते आप खाने का मन अच्छा करेगा तो पूजा में मन नहीं लगेगा, पूजा तब जल्दी नाश्ता बनाओ, हम ऑफिस जाना है, 2 पति दिखावत जा रहे, मन तो आपका भोजन में पूजन कहाँ है कि नहीं? भोजन में मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं। बार बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। भोजन लोग खूब करते हैं, भजन बिल्कुल नहीं करते हैं, है कि नहीं? तो भजन करना है तो सत्यम जी एक भजन कराएंगे, कोई सत्यम करा ले। सुंदर एक भजन करिए, फिर आगे प्रसंग में चलते हैं।
किशोरी कुछ ऐसा किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए फिरोज कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए फिरोज कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए सभी का ये जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है 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 गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है किशोरी कुछ ऐसा तेरा रे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए तेरा रे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए तेरा रे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए ओ श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण भगवान की जय। तो आज ऋषियों का महाराज इस काल रूपी व्याल से कैसे बचाना चाहिए इसका कुछ मार्ग है। काल व्याल मुख ग्रास तास निर्णास है तबे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरे
काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास। संसार क्या है? काल रूपी व्याल किसको बोलते हैं? सर्प को। और सर्प को ने अजगर सर्प, उसका मुख विशाल काय होता है ना, और उस व्याल के मुख में हम सभी विराजमान है। सृष्टि के जितने प्राणी हैं उस काल रूपी व्याल के मुख में। काल स्वरूप है ना, भगवान ने काल को अपने गले में विराजमान किया तभी तो महाकाल बने, है कि नहीं? काल पर विजय प्राप्त की तभी महाकाल। हा? तो उस व्याल के मुख में हम सभी ग्रास हैं, और उस सर्प अजगर के मुख में हम कब तक सुरक्षित हैं? हा? जब तक वो अजगर सर्प अपना मुख बंद नहीं करता है। तो इस संसार क्या है? काल और व्याल, और उस व्याल के मुख में हम ग्रास बने हुए ना। अब कब बुलावा आ जाए, कब चले जाए, है कि नहीं? गारंटी है किसी की? इसमें मोदी गारंटी ले रहे, बाकी कोई नहीं है। हाँ, तो काल के रूप में केवल मुख में बैठे हुए हैं, व्याल रूपी अजगर के मुख में। जिस दिन उसका मुख बंद हो जाएगा उस दिन हम लोग सीताराम। तो उस काल रूपी व्याल के मुख से बचने का कोई उपाय तो होगा, कोई मार्ग तो होगा ना। तो उसका मार्ग केवल है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कलयुग में केवल एक ही माध्यम है, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा, है कि नहीं? उस व्याल के मुख से बचने का केवल एक ही साधन है। तो महाराज इस कथा को सुनाएं, श्रवण कराएं। ये कथा सर्वप्रथम किसने सुनी? हाँ? बोले नारद जी का कार्य क्या है? नारद जी तो सदैव लोक हित के लिए भ्रमण करते हैं ना। संत अगर कोई है तो सबसे बड़ा संत है नारद, जिनका ना कोई आश्रम, ना कोई चेला, ना कोई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी केवल उनकी एक ही है, वो भी ब्रह्मा के द्वारा दिया गया वीणा, और लेकर के सिद्ध संकीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और नारद का मतलब क्या होता जानते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। जो ज्ञान को दे उसे कहते नारद। हाँ? अथवा जो अज्ञान का खंडन करे उसे भी कहते नारद। और इसे तो गांव-गांव में कोई नारद होते हैं जो एक दूसरे के लगाते हैं, नारद। जिसकी बात कभी रद्द न हो उसे कहते हैं नारद, है कि नहीं? लेकिन नारद जी का एक दूसरा कार्य यही था कि जो समाज के हित के लिए लगाते बुझाते रहते, जिसमें हित होता था संसार का, है? नारद जैसे कीर्तन करते चलते, एक बार करतल कर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीण। नारद जी भ्रमण करते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने पृथ्वी को श्रेष्ठ समझा, क्योंकि जब जगत का स्वामी वैकुंठाधिपति इस सृष्टि में इतनी बार आया गया हो तो यहाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी ना। और लोग अवतार लेकर यहाँ क्यों आना चाहते हैं? देवता भी भूमंडल में मनुष्य बनकर क्यों आना चाहते हैं? अभी तो सोचने वाली बात है
जब भगवान इतनी बार यहाँ आए और गए हैं तो देवताओं को लगता है संसार में ऐसा क्या है जो भगवान बार बार वहां जाते हैं अवतार लेकर हैं? हर व्यक्ति की एक बार लालसा तो होती है, ऐसी जगह देखनी चाहिए, है कि नहीं? अब इसमें लोग बागेश्वर धाम क्यों जाते हैं? 2-4 आदमी पहुंचे तो अगला भी दौड़ पड़ता है, ऐसा कहा है हम देखिए आई चले, है कि नहीं? तो ऐसे भगवान जब अवतार लेते हैं तुम देवताओं का मन होता हम भी चलें, तो भगवान ने इतने अवतार लिए, और जब ईश्वर ने इतने अवतार यहाँ लिए हैं तो यहाँ पर तो कोई दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान आते ही इसीलिए है कि नहीं? दुखों को दूर करने के लिए तो आते हैं, या दुख बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? तो नारद जी ने सोचा वैकुंठ का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? जहां कोई कुंठा न हो उसे कहते वैकुंठ। जब कोई कामना न हो, कामना रहित व्यक्ति हो, वैकुंठ में जाने का मतलब क्या होता है? वहां आपको कुछ नहीं करना और कुछ नहीं कमाना, खाली मन में सोच लेना, व्यवस्था हाजिर है। जैसे पत्नी या माँ बेटे को क्या पसंद है, क्या खाएगा, माता तैयार करके पहले रख देती है कि नहीं? और जान जाती है, वो भी ये जानती कब गुस्सा है कब प्रसन्न है? पत्नी भी जान जाती, माँ भी जान जाती है, क्या खाएंगे और किस पे मुंह बैठेंगे ये भी जानती है कि नहीं? दो लोग बहुत व्यक्ति को पहचानने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो श्री राधे, तो नारद जी संसार का हित करते हैं और हित के लिए आते हैं। तो नारद जी वैकुंठाधिपति ने सोचा कि इतने अवतार लिए तो यहाँ पर कोई दुख होगा ही नहीं, यहाँ सब सुखी होंगे। जब ईश्वर यहाँ के दुख दूर नहीं कर पाया, किसी व्यक्ति के शब्द को संसार में कोई पूछो कोई सुखी है? कोई हाथ धर के छाती पर कह दे जनार्दन खुद ही दुखी हुए हैं और दूसरे को बताए हाँ पूजा करा लो तुमका हम सब सुखी कर देंगे, या हमसे कहो हमें बताए, और इनसे पूछो का सुखी हुई है? ऊपर से भले कहते हमका बताए बता, अंदर से जितने परेशान हुए हैं और इनका लग रहा हो कि हम जितनी कथा बांची थी हमारे अलावा संसार में कोई सुखी ना है। हमसे पूछो ये कथा सुनाई और घर में भागवत सुनी दोबारा दे, है कि नहीं? सब समस्या में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, कोई मोटा बहुत होएगा है, और कोई इतना दुखी हम दुबले बहुत हैं, है कि नहीं? कोई तन से परेशान और कोई मन से, बेटा मानता नहीं, बेटी सुनती नहीं, मन से पत्नी समझना ही नहीं चाहती, समझाए किसको? और जब किसी को बताने जाते तो अभरी सुनता कम है, अपना ज्ञान अलग से देता है कि नहीं? हम समस्या जो लेकर आए, समस्या का निराकरण नहीं हुआ और 4-5 उपदेश अलग से मिल गए। जब परेशान हो तो आपको संसार में ज्ञानी बहुत मिलेंगे, और जब आप सुखी हो तो खुद ही ज्ञान देते घूमोगे, है कि नहीं? तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और सब सुख है, पत्नी भी ठीक है, बेटा बेटी भी ठीक है, धन भी है, सब व्यवस्था है, लेकिन धन बिन, अगर धन की थोड़ी मात्रा कम हमारे अनुकूल नहीं तो धन बिन उदास बैठे। अगर थोड़ी परमात्मा कृपा और कर देता तो व्यवस्था और दिव्य हो जाती। धन के बिना उदास, चेहरे पर थोड़ा मासूमियत है। धन होता तो आदमी कोई टेंशन नहीं लेता है कि नहीं? और धन नहीं होता है, हम तो कभी नहीं सोचे मेरे पास धन रहा है, हम टेंशन ही नहीं ली,
सब व्यवस्था इनकी, टेंशन खुद ही ले, हाँ? धन भी ले रहा और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कोई नहीं है, हाँ? सुखी कौन? राम के दास, हाँ? जो राम का दास होता है वही सबसे सुखी होता है। राम का दास जो कबहुन मिले उदास, सच्चा राम का दास वही जो स्वयं उदास हो, परेशान हो, तो क्या आपकी समस्या का समाधान करेगा, हैं? हमारे बाबूजी परम पूज्य स्वर्गवासी श्री करुणा शंकर अवस्थी बताया करते थे, हैं? कहते थे वैद्य रोगी ज्ञान योगी और सूरवीर घावरे, हैं? वैद्य खुद ही रोगी हो और तुमका इलाज कर रहा हो, जब तुम अगर अच्छे डॉक्टर होते तो बीमारी काहे होते, हैं? और ज्ञान योगी अब यही चाहे नाक दबाए नहीं कानों दबाए हो, लगाए लाल पीला तिलक माथे पर और बड़े तपस्वी दिखे, 2-4 घंटा सुबह शाम माला फेरे, तो क्या आप इनको योगी समझोगे? दिखावा समझ सकते हो, योगी ना। ज्ञान योगी हो ही नहीं सकता इस संसार में, सृष्टि में हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो मन को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा, तो योगी कैसा? योगी होता संसार में नहीं होता, बाहर होता, हाँ? ज्ञान योगी और वैद्य रोगी, हैं? और सूरवीर घावरे। अब सूरवीर बता रहा अपने का, हम बड़े 30 मार खा हैं और पीठ में घाव है, तो मतलब ये तुम भागे रहो छोड़ के, पीछे घाव बड़ा है, मतलब सूरवीर नहीं थे। सूरवीर होते तो छाती पर सामने चोट होती, पीठ पर नहीं होती। जैसे माथा फोड़े बैठे, इनकी किस्मत ही फूटी, तब तो माथा फूटा है, है? आप किस्मत अच्छी होती, कुछ लोग ऐसे बैठे माथे पर रखे थोड़ा ठीक हो जाइए। इसलिए सत्कर्म करो, जन्म जन्म जतन का है कि नहीं? अंतराम क्रियावत नहीं, इसीलिए कराया जाता है राम जी का नाम, है कि नहीं? और जब राम का भजन करोगे तो यही कहोगे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। विधि का विधान जाना, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। तो जैसी प्रभु की कृपा हो, राम का गुणगान करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो ऐसे ही नारद जी सृष्टि में भ्रमण करने आए, तो तीर्थों में घूमते हुए वृंदावन की ओर चले, तो उन्होंने एक युवती दिखाई पड़ी, उसने संबोधन किया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मचिन्तामपि नाशये, दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा गहरं परम्। नारद जी बड़ी रफ्तार से जा रहे थे, हैं? और तभी एक युवती यमुना जी के तट के किनारे बैठी हुई थी, उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। तो नारद जी ने देखा, लेकिन देख करके उधर नहीं गए, सोचे कुछ स्त्रियां पंखा जल रही थी, समझा रही थी उसको, तो नारद जी उधर से नहीं गए, निकले, क्योंकि अगर पूछेंगे तो अकारण स्त्रियों के मध्य में किसी ने संत ने पूछ दिया तो हो सकता है कुछ बहस कर दे, महाराज जी आपको क्या है, चलिए आप। तो नारद जी ने नजदीक से होकर के गुजरे कि मैं जानना भी चाहता हूं और पूछना भी नहीं चाहता हूं, हैं? संत इधर से निकले तो
संबोधन किया, भो भो साधु क्षणम मचिंतामपि महाराज रुकिए, ठहरिए, मेरी चिंता का नाश करिए महाराज। तो जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी ने कहा, आप कौन हो देवी, आपका परिचय क्या है? तो आज उस युवती ने उत्तर दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। और बोले ये युवती, बोले गंगा आदि नदियां हैं, ये मुझे समझा रही हैं। बोले ये वृद्ध पुरुष कौन है? बोले मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बोले अरे ये क्या मैं देख रहा हूँ, पुत्र वृद्ध है और माँ जवान है, युवती बनी हुई है, ये कैसे हुआ? बोले काल योगी में जर्जर, कलयुग के प्रभाव से ये सब जर्जर हो गए हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और मैं गुजरात में थोड़ा मेरी कहीं कहीं क्षति हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई और वृंदावन में आई तो मेरे पुत्र वृद्ध हो गए और मैं युवती हो गई। ये कलयुग का प्रभाव। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सोचती हूँ विदेश चली जाऊं। देखिए विदेश में आजकल भक्ति है, अपने देश में धीरे धीरे भक्ति को पाखंड बना के रखे हैं। भक्ति नहीं, दिखावा। अब शादियों में आरती करे पंडित जात में, दूल्हा दुल्हन भगवान की आरती करे टाइम ना ही है, भगवान पैसा ना दे हैं और दूल्हा दुल्हन पैसा दे है ना, उतारने छावर दे दिया तो खुश हुई जाइए पंडित जी, ड्रेस पहन के आरती उतारेंगे उनकी। हैं? अपने बप्पा की आरती कभू उतारी हुई है, मातृ देव हो पितृ देव हो, और दुल्हा दुल्हन की आरती उतरी है जाए, शंख बजे उनके चेहरा पर। संस्कार का देखो लो, सनातन की पद्धति का क्षय हो रहा है, नष्ट किया जा रहा है। और इनके ठेकेदार अलग से, संस्कृति नहीं है। अगर यही कराना, दूल्हा दुल्हन खड़ा करो और सुंदर मंदिर वहीं निर्माण करो, वहां पर एक स्टेज मंदिर का भी लगवाओ और बैठकर उनकी पूजा कराओ, आरती कराओ, ढोल मृदंग बजाओ और नाचो कूदो, जय जयकार करो, तब समझे आपके अंदर श्रद्धा है। शोभा नहीं देता सनातन धर्म, उसका विरोध करना चाहिए लोगों को। ये क्या कर रहे हो? कह दो तो लोग कहते पागल हो गया है, बुद्धि खराब हो गई, सठिया गए, खाली है, इनका पास काम नहीं है, इसमें इनका मार्ग बंद हो गया है पूजा पाठ। बड़ी समस्या है समाज। अगर कुछ अच्छा बताना चाहो तो उनकी बुद्धि बदल जाती है ना। उनको बताओ कि ठगना कैसे है, लूटना कैसे है, ये नहीं जानते। आप तो कैसे पेट भर लोगे, लेकिन आपकी जो पीढ़ी आगे आएगी वो भीख भी नहीं मिलेगी उनको, वो निर्धन हो जाएंगे। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो आम के पेड़ लगाया करते थे कि पेड़ लग जाए और बड़ा होगा मेरे बच्चे फल खाएंगे, लकड़ी मिलेगी। आजकल की पीढ़ी सोचे कि आगे संस्कार करने के लिए आम की लकड़ी भी उपलब्ध नहीं होगी, काट काट के लोग बेचे दे रहे हैं। बाग लगाने वाला कोई नहीं, मूर्ख है, बेच रहे हो। संस्कार, अंतिम संस्कार की लकड़ी नहीं मिलेगी आम की, जिसे कोरोना काल में लोग फेंक दिए जाते थे, पैसे फेंके जाओगे। शहरों में जाके देखो केला का पत्ता नहीं मिलेगा, किसी के दरवाजे पे है तो लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाता है, क्योंकि लगाना कोई नहीं चाहता। कुत्ता पाले के लिए 1000 स्क्वायर फीट में मकान बनवाए दे, एक तुलसी का पेड़ लगावे के लिए गमला में जगह नहीं है,
अंग्रेजी फूल लग जाएंगे, केले के वृक्ष लगाने की व्यवस्था नहीं है। और अगर व्यवस्था है तो पंडित जी को ठेका दे दो, पंडित जी केला का पत्ता भी लेते हैं ना, आम का पत्ता भी लेते हैं, पूजा सामग्री। अरे पूजन सामग्री तो ठीक है, आम का पत्ता पंडित जी कहीं के बाग में से तोड़ ले जाए, गिरा गिरा मारी पंडित जी की कथा हो गई होने हैं। हाँ, आम का सीजन हो, बगिया में घुसा ही देते हैं, और जनार्दन पंडित जी तो है जरूर, ये तो मानना ऐसा कर। हाँ? तो मतलब वृक्ष को लगाइए, घर में उपलब्ध गांव में होते थे। हाँ? शहरों की व्यवस्था तुम्हारे जो उपलब्ध नहीं है तो व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन वृक्षों को जरूर लगाइए। हाँ? वृक्ष धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं और अपनी आवश्यकता के लिए नहीं मिलेंगे तो फिर मतलब क्या? हाँ? बिल्डिंग खड़ी करने से कोई उन्नति थोड़ी होती है। पहले के लोग चाहते तो मकान बढ़िया बनवा सकते थे, कच्चे मकान में क्यों रहते? कच्चे मकान में रह करके सोना चांदी सब नीचे जमीन में, अलमारी तक नहीं लोग खरीदते थे। हैं? बक्सा नहीं लेते थे, मटकी में सामान रख के काम चला लेते थे। धनवान थे लेकिन बुद्धिजीवी थे। हैं? हमेशा समाज का हित सोचा। तो महाराज नारद जी ने उसी प्रकार से पूछा, देवी आपका परिचय, ये कलयुग के प्रभाव से आपके पुत्र वृद्ध हो गए। देखो आजकल ज्ञान की किसी को आवश्यकता नहीं है, ज्ञान ज्यादा दियो तो आप नहीं बोलेंगे। हाँ? केवल उनके मतलब की बात बोलो, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। हैं? तो भक्ति की चले गाना बजाना होता रहे तो लोग थोड़ा झूम भी लेते हैं, है कि नहीं? भक्ति दिखावा वाली वो भी, ओरिजिनलिटी माने में बड़ा टाइम लगता है। अहम भक्ति दिख्याता है, सुंदर परिचय। तो बोले मेरा महाराज दुख दूर करिए, क्योंकि मैंने सुना है बड़े भाग जब जानी, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलिबो करे, सब दुखन को अंत। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो संत आते हैं मिलने के लिए। हैं? अब संत तो जबरदस्ती आते हैं, नहीं तो संत लोग आते थे, ग्राम क्षेत्र में सुनने को मिलता था, लोग मिलने जाते थे। संत महाराज का आगमन हुआ है। हैं? आजकल जबरदस्ती खुद हम महाराज ही आए हैं, कुछ देख लो, ध्यान दे लो, संत महाराज आ गए दरवाजे पर, हारमोनियम ढोलक लेके, है कि नहीं? हाँ? परिवर्तन हो गया समाज का। तो संतों का स्वभाव, सबका हर व्यक्ति का स्वभाव बदल गया है, प्राकृतिक अवस्था है सब। तो सुंदर नारद जी से कहा महाराज कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने सुंदर गायत्री मंत्र का पाठ किया। जैसे मंत्र बोलते तो थोड़ा होश में आते और फिर मंत्र जो समाप्त होता फिर लेट जाते, निर्जीव जैसे दिखते हैं। गीता का पाठ किया, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन जब तक बोलते तब तक प्रभाव रहता, लेकिन बाद में फिर वैसे वैसे। तो आज नारद जी दुखी हो गए और बड़ा दुखित होकर के मन में विचार करने लगे कि भक्ति का दुख दूर कैसे करें। बड़ा दुखी मन से चिंतन कर, तभी आकाशवाणी नारद जी सत्कर्म करो। अब नारद जी सत्कर्म ही तो कर रहे थे, भागवत कहना, वेद पढ़ना, इसमें सत्कर्म ही तो है। वेदांत बोलना, गीता मंत्र, गायत्री मंत्र, सत्कर्म ही तो है। नारद जी वहां से चल दिए और चलते जा रहे हैं, और मार्ग में उनको बद्रिका आश्रम में संत कुमार जी मिल गए, सनकादि ऋषि, सनक सनंदन सनत कुमार जी। उन्होंने कहा महाराज जी, नारद जी कहाँ जा रहे हो? और नारद जी को जब उदास देखा तो और दुखी हो गए। बोलो संत के लक्षण नहीं है, संत तो हमेशा प्रसन्न रहता है ना, और आप साधारण संत नहीं, ब्रह्मा के पुत्र नारद, नारद जैसा संत अगर दुखी है तो संसार के प्राणियों की तो बातें क्या कहें। तो नारद जी बहुत दुखी थे, अब तो चरणों में जुट गए, महाराज क्षमा करें। बोले
आपके चेहरे पर उदास, चेहरा उदास कैसे आपका है, क्या कारण है? नारद जी ने कहा, महाराज मैं संसार में भ्रमण करके आया, मैंने सोचा भगवान ने इतने अवतार लिया तो कोई दुखी नहीं होगा, लेकिन सब अपने मस्त हैं। और यहाँ की समस्या क्या है? तरुणी प्रभुतागे शान को बुद्धिदायका कन्या विकृण्यो दाम्पत्य तरुणी प्रभुता के अगर घर में चलती किसकी है? हाँ समझ लो, पत्नी की घर में चलती है। बता पत्नी का मतलब जानते हैं आप क्या है? जो अपने पति पर हमेशा तनी रहे, उनको कहते पत्नी। और जो सीधी हुई बेचारी तनी रहे, मतलब धर्म पत्नी है, है कि नहीं? धर्म पत्नी सीधी सादी, पति की आज्ञा के अनुरूप चलना, उनका अनुकूल चलना उनका कर्तव्य। और पत्नी सीधे, समझ लो तुम लोग नई पीढ़ी के हो, हाँ तनी है तुम पर, पत्नी सीधा सा पत्नी। घर में चलती किसकी है? पत्नी की। तरुणी प्रभुता के है। और वहां सलाह कौन देता है? साल को बुद्धिदायका, साले जी सलाह दे रहे हैं, भाई से नहीं ली गई सलाह, ससुराल पक्ष साले जी हैं? न मानो तीन मामा कितने खतरनाक होते हैं। पहले तो गेहूं के मामा क्यों मामा की कथा है, फिर कंस मामा, शकुनी मामा, मारीच मामा, नाहिल मामा, इतने मामा हुए। समझ लो मामा के अंदर प्रेम दूना होना चाहिए। मामा 2 बार माँ आया है, लेकिन मामा मतलब कंस जी ने इतना गड़बड़ कर दिया और शकुनी ने कि मामा पर देखो तो पता चलता कि ये तो बेकार वाले हैं, है कि नहीं? हाँ बताया हमारे को। तो ये मामा की व्यवस्था। तो साल को बुझे, घर में का सलाहकार है तो साला। और ब्रज की कहावत है, दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारो। हैं? अगर दीवार में ज्यादा आरे बनवा दोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और सेठ जब लगाए जाते हैं तो आरे वाले से कोई निकाला जाता है कि दीवार टूटती कहां से थी? आरे वाले से, है कि नहीं? कमजोर हो जाती थी, इसीलिए आरा कम बनता था। और शहर में आजकल लोगों ने आरओ लगाना शुरू कर दिया, पानी वाला, है कि नहीं? आरओ है कि नहीं? तो घर बिगाड़े सारो और दीवार बिगाड़े आरो। तरुणी प्रभुता गे है साल को बुद्धाएगा कन्या विकृण्यो। आजकल कन्याओं को विवाह नहीं किया जा रहा है, सौदेबाजी हो रही है, बेचा जा रहा, खरीदा जा रहा है। कन्या विकृण्य, समधि का मतलब क्या होता था? विचार दोनों के सम हो, इसीलिए का समधि। विचार संस्कार आपके बराबर के हों तो लोग ये कहते अपनी बराबरी में शादी करना, तो इसके मतलब नहीं कहते पैसा में बराबर हो तब करना है, संस्कार में बराबर हो। तो खाते पीते घर में लड़की की शादी करेंगे, और जब खाते पीते घर में करोगे तो पीता खाता खूब होगा फिर, हैं? और जब पीके आएगा तब कहोगे भैया ये उड़ाई जाएंगे। खाता पीता होगा, जब ज्यादा आमदनी तो क्या करे, बर्बादी तो करी है, हैं? तो खाता पीता सब होगा, हैं? और जब सीमित धन होगा, प्राचीन भारत के जितने ब्राह्मण 20 विश्वा के मिलते, बेचारे बड़े गरीबे व्यवस्था काटा। वो जानते थे ज्यादा धन हो जाएगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी, उतना ही रहा जितना खाए पिए में काम चल जाए, अधिक धन की कोई आवश्यकता नहीं, इसीलिए वो 20 विश्वा होते थे।
हैं? और शादी भी लोग पहले बेटी का घर नहीं देखते थे, धन नहीं देखते थे, संस्कार देखते थे। अगर प्याज लहसुन भी घर में बनता शादी नहीं करते, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, प्याज लहसुन के एक बार स्वाद लग गया तो मतलब फिर आगे शुरू हुई व्यवस्था। हैं? कब स्वाद बदल जाए, स्वाद की इच्छा कहां तक जाए आपकी? हैं? पहुंच जाएगी। तरुणी प्रभुता के शालको बुद्धाए कन्या विक्रम, कन्याओं को बेच रहे हैं। और दाम्पत्य नाम कलकनम, आपस में दोनों का झगड़ा हो रहा है, घर में बड़ी कलह मची हुई है, शांति कतई नहीं। शादी ना तो परेशान हो गई तो बहुत ही ज्यादा परेशान है कि नहीं? दंपत्ति किसको कहते हैं? जब तक पति दम तब तक पति, और जब दम खत्म तब पति कैसे? पैसा होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, नहीं तो दंपत्ति नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुंदर आज नारद जी से कहा सरकारी ऋषियों ने, महाराज आपको किस प्रकार की चिंता है? संसार की बातें हैं, आपको क्या समस्या? आपका कौन परिवार दुखी है? संसार की समस्या है? बोले संसार ही तो मेरा घर है, और संत दुखी नहीं होगा तो उसके कष्ट दूर कैसे होंगे? तो बोले संसार को तो छोड़ो, और कोई समस्या? बोले हाँ महाराज, एक समस्या मैंने देखी, एक देवी मिली थी, युवती मिली थी, उसके बालक दोनों वृद्ध थे और माँ युवती थी, कलयुग का प्रभाव। तो महाराज कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे कल्याण हो सके उनका। भक्ति देवी के पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग्य, उनका बुढ़ापा कैसे छूटे? तो बोले अरे इसका केवल एक ही मार्ग है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। बोले महाराज मैंने एक आश्चर्य सुना, आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। महाराज मैंने सत्कर्म किया, क्या वेद पढ़ना सत्कर्म नहीं? वेदांत पढ़ना सत्कर्म नहीं? गीता का पाठ मैंने बार बार किया, लेकिन महाराज कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस भागवत से क्या होगा? इस भागवत से क्या होगा? बोले अरे भागवत को कोई पुस्तक न समझो, ये तो भगवान प्रत्यक्ष रूप में है भागवत जी में। कथानक उस समय का है जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था, तो सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, देवताओं ने अमृत कलश लेकर के जाकर के सुखदेव जी को दिया। महाराज एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज देवताओं ने कहा महाराज जी भागवत जी की कथा हमको पिला दीजिए, और अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए। क्यों? इनको अमृत पिला देंगे तो इनकी मृत्यु नहीं होगी, और भागवत का दान हमको कर दीजिए। तो आज उनको पात्र नहीं समझा। सुखदेव जी ने बुद्धि लगाई, देखो जो देवताओं ने अपने भाइयों पर रहम नहीं किया, उनका हित नहीं किया। गरुड़ जी इतने बलशाली थे, वनिता के पुत्र थे, और कद्रु के पुत्रों ने उनको दास बना के रखा था। गरुड़ जी बलशाली थे, सर्प उनके ऊपर लोटा पोटा करते थे, लेकिन कुछ नहीं करते, उनकी मां दासी बन चुकी थी, और उनको दास्ता मुक्त करने के लिए अमृत मांगा था। तो इंद्र ने संकल्प किया था कि लो
हम आपको दे तो देंगे लेकिन तुरंत उठा लेंगे। तो आप जैसे गरुड़ लेकर आए तो कुशा पर रखा था और जैसे सर्पों ने उसको चाटा तो 2 जीव बन गई थी, सर्पों की 2 जीवा। अमृत को चाटा था उसको सर्प से और उसको इंद्र ने उठा लिया था। तो इंद्र ने गरुड़ पर दया नहीं की थी, बड़ी मुश्किल में तो राजी हुए थे। और ऐसे परोपकारी कैसे बन गए, राजा परीक्षित के लिए अमृत स्वयं बिना मांगे लेकर के आ गए, है कि नहीं? तो आज डांट लगा दी, फटकार लगा दी, पात्र नहीं समझा तो पात्र। कहाँ कांच और कहाँ मणि, काचा कुछ मणि महान, कहाँ कांच और कहाँ मणि। कोई बेवकूफ होगा, मूर्ख होगा जो कांच के बदले में मणि का दान कर देगा। कहाँ भागवत जी की कथा और कहाँ कांच। इसकी कोई अदला बदली होती है? कोई मूर्ख ही होगा, अज्ञानी होगा जो ऐसी अदला बदली करे। और इनको कुपात्र समझ के फटकार लगा के भगा दिया। अब देवताओं ने जाकर के सुंदर ब्रह्मा जी शिकायत की, महाराज मुझे राजा सुखदेव राजा परीक्षित जी को श्राप लगा था और कथा श्रवण कर रहे थे, वहां पर मैंने उनके शरीर को न शांत होने के लिए उपाय किया और अमृत का दान दिया, लेकिन उन्होंने हमको फटकार लगा के भगा दिया। आज ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाया और उसमें संसार के सारे ग्रंथों को रखा और एक तराजू में भागवत जी को रखा, एक पल्ले में भागवत जी को और दूसरे पल्ले में संसार में भक्ति के सारे साधनों को रखा। लेकिन भागवत जी का पल्ला नीचे हो गया और जो वजन होता है वो नीचे की ओर हो जाता है। हल्का किधर होता है? ऊपर होता है। नहीं, ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी ने कहा भी रुको, 7 दिन रुक जाओ, होता है क्या देखते हैं। और 7 दिन के बाद जब मोक्ष हो गया तो सभी को आश्चर्य हुआ कि ये भागवत कथा साधारण नहीं है, तो सुंदर देवताओं को फटकारी, देवताओं को भी भागवत जी कथा उपलब्ध नहीं है, समझो। परीक्षित सुखदेव जी ने दान नहीं दिया, हमको मिलने का अवसर, प्राणियों के हित के लिए भागवत जी को सुरक्षित रखा, जन जन में इसका प्रचार प्रसार हो इसलिए। और भागवत कथा में इसलिए सभी को आमंत्रण दिया जाता है, बुलाया जाता है। और जिनको नहीं बुलाया जाता है वो भी आने चाहिए। ये मत सोचे कि मिश्रा जी की छत पर हो रही, मिश्रा जी ने नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया, तो मतलब कथा भगवान की है, मिश्रा जी ने करा लिया कि माध्यम संसार के हो गए, तो मतलब मिश्रा जी, किशोर मिश्रा जी नहीं बुलाए तो क्या हम कथा में, भगवान की कथा से बैर थोड़ी आपका है। शरीर से द्वेष भाव हो सकता है, कथा से नहीं। और कथा स्थान पर जाकर ही श्रवण करने का फल मिलता है। घर में बैठकर भोजन पाने, मोबाइल देखकर कितनी बढ़िया सुंदर कथा सुन लो, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो कल्याण नहीं दे सकती है कि नहीं? उनको बात नहीं समझा और भगा दिया। आइए 2 बार प्रभु का नाम लेते हैं और फिर छोटी सी कथा और फिर आगे विराम करेंगे। आज प्रथम दिवस है, विलंब भी हो गया है और हम धीरे धीरे चल भी रहे हैं। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम बालक कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम बालक कंगना, आओ आओ हरि जी कंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम बालक कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना,
कैसा है? मन तो हमारा अच्छा नहीं है बिल्कुल, लेकिन प्रयास कर रहे हैं मन मानो लगाने का प्रयास, और 7 दिन लगाएंगे भी। हाँ? मेरा मन कैसा है? मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, 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 दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ 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 दे। मेरी मांग यही, ओ मेरी मांग यही, ओ मेरी मांग यही, और कोई मंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना। और मेरा मन कैसा है? बिल्कुल पानी जैसा, हाँ? लेकिन मन लगाना है इसमें। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा मुझे भर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, मेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा मुझे भर दे। मेरी रंग ऊपर, ओ मेरे रंग ऊपर, ओ मेरी रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला अंगना, आओ आओ हरि आओ अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना। हरि बोल। मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, 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 तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं। तेरे सिवा प्रभु, जय हो। तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु और कोई संग ना। तेरे प्रभु, तेरे सिवा प्रभु और कोई संग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुंदर आज नारद जी को समझाया तो मोरे महाराज उन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा छूटेगा कैसा? बोले, सुंदर भागवत जी का आयोजन करो। बोले भागवत जी करे उसके लिए वक्ता तो होना चाहिए। बोले उसकी समस्या नहीं, वक्ता मैं हो जाऊंगा। बोले श्रोता, बोले आप बन जाना, लेकिन कथा तो सपत्नीक सुननी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए भी उपाय करके सुंदर कथा का एक मार्ग बना देता हूं, बिना पत्नी की भी कथा सुन सकते हैं। और स्थान कहाँ हो? बोले स्थान आनंद नाम का तट है ना हरिद्वार में, सुंदर कथा स्थल का चुनाव किया। स्थान अच्छा होना चाहिए। हाँ? और व्यास जी को बुलाया गया, थोड़े से ऊपर वो आए और सुंदर आज नारद जी ने संकल्प लेकर के सुंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए कथा का आयोजन किया। और जब वहां कथा का आयोजन किया तो आज तुलसी जी की स्थापना होगी, सुंदर वेदियों की रचना हो गई, आचार्य जी ने मंत्रों द्वारा आवाहन किया, पूजन किया, हनुमत ध्वज लगाया गया। और प्रेत के लिए सुंदर 7 गांठ का बांस की गांठ जो एक दिन एक ग्रंथि के श्रवण करने से फट जाती है, वो एक दिन श्रवण करती है, गांठ फट जाती थी, भी कथा उसकी सुनाई जाएगी। हाँ? बांस इसलिए लगाया जाता है कि वंश की वृद्धि करती, और बांस को जलाया भी नहीं जाता है कि नहीं? और बांस जल्दी वृद्धि करता है, अन्य कोई वृक्ष नहीं। जिनके वंश में अगर कोई परिवार की वृद्धि ना हो तो उसको बांस का रोपण करना चाहिए। पहले लोग बांस लगाते थे। हा? शादी में इसीलिए बांस की डंडी लगाई जाती है, नहीं तो आवश्यकता क्या बांस की? ना पूजा हो मंडप की, ना कुछ हो, कलश की पूजा हो के हो जाता, बांस और सराबा ने हर सब लगा दिया जाता था। मतलब क्या? हर इसलिए लगाया जाता है वो तिरछा होता है, इतना दमदार होने के बाद भी झुका रहता है, धरती फाड़ देता है जमीन। देखो कितना समझदार व्यक्ति है, सब फाड़ देता है और वो झुक कर रहता है। और हम थोड़ा धन में वृद्धि पा जाते हैं तो कितना अहंकार करते हैं। बांस कितना बड़ा होता है फिर भी झुक के रहता है। कभी बांस के वृक्ष को एकदम सीधा देखा है? कितना बड़ा हो जाए वो झुक जाता है कि नहीं? इसीलिए झुकाया। और नहीं झुकता तो पंडित जी इसमें लोटा बांध देते हैं, गिलास बांध देते हैं, तब तो झुकियो है कि नहीं? लोग कहता है ऐसा होता, ऐसे नहीं होता, नहीं है। वो इसीलिए बांधा जाता है कि परिवार जब तक वजन परिवार का बढ़े तब तक व्यक्ति झुकता भी नहीं। जिसके लड़का बच्चा का झुकाई लो, हाँ झुक जाए, बताओ। जिसका परिवार होता है उसकी मजबूरियां झुकाती है, बच्चों का भविष्य देखकर झुकता है, परिवार के लिए झुकता है, समाज के लिए झुकता है? इसीलिए बांस लगाया जाता है। तो सुंदर आज स्थान दिया गया और नारद जी यजमान बनकर के भक्ति और ज्ञान वैराग्य के सुंदर आसन डाल दिए और आकर के कथा श्रवण के लिए आह्वान किया। आइए देवी, आदर्श रूप से आज वहां पर तीनों लोग सुंदर आसन बैठकर भागवत सुन रहे। अब संतों को पता चली कि यहाँ भागवत कथा हो रही है, तो लाखों की संख्या में संतों का आगमन हो गया वहां पर। और वेद ध्वनि, शंख की ध्वनि आदि होने लगी, भगवान का संकीर्तन होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आज कोई लावे कोई जरूरत ना है, शंखों हमारे साथ है कि नहीं? सारी व्यवस्था है। तो सुंदर शंख आदि की दुनिया होने लगी। तो आज नारद जी ने प्रश्न किया शनकादिक ऋषियों से, महाराज कोई मनुष्य कथा सुनकर के मोक्ष पा जाता, कोई बड़ी बात नहीं। कोई संत कथा सुन लेता है मोक्ष को पा जाता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कोई प्रेत ने कथा सुनी उसको मोक्ष मिला हो, है? तो आज सनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी सुनो, मैं एक आपको इतिहास सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्व भू
भूतपत्तमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी एक कर्नाटक में पड़ती है। उसके किनारे एक नगर बसा हुआ था, उसका नाम था उत्तम नगर। और उस नगर में सभी वर्ण आश्रम के लोग रहते थे। उसमें एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब क्या होता? आत्मा में देवत्व का दर्शन हो उसे कहते आत्मदेव। और आत्मदेव की पत्नी थी, उनका नाम था धुंधली, है कि नहीं? अब पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, बड़े सरल थे और धनवान भी थे। देखो, ये कथाओं में लोग कहते ब्राह्मण की कथा कहीं नहीं आई, ब्राह्मण धनवान हो, कहीं नहीं लोग बताते हैं ना। एक ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण था, हर जगह कथा बतला दे। हम कहते हैं भागवत में कथा आती है आत्मदेव की। एक धनवान ब्राह्मण थे और सत्कर्मी थे, भगवत भक्ति वाले थे, धन होने के साथ, लेकिन संतान कोई नहीं थी। निसंतान तो बड़े दुखी रहा करते थे। भगवत भक्ति में सदैव तत्पर रहते, बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते, कीर्तन करते। लेकिन भगवत कृपा मानो कि पड़ोसी आपका बड़ा अच्छा मिल जाए, आपको बात बात पे टोके नहीं और आपको कोई ऐसी बात ना कह दे जो बुरी लगती हो, बहुत आपको कचोट जाए, है? ऐसे पड़ोसी बड़े भाग्य से मिलते हैं। बहुत पूर्व जन्म में पुण्य किया होगा जो आपको याद दिलाते हैं बार बार, और उसी जगह पे बार करेंगे जो आपको ज्यादा। तो आज आत्मदेव नित्य प्रतिदिन कार्य किया करते थे, पूजन पाठ का। लेकिन आत्मदेव जितने सरल थे, उनकी पत्नी वैसे उनकी उल्टी। जथा नामे तथा गुणे, धुंधुली, जिनका नाम